ऑलराइट, ये एक कंप्लीट रिव्यू वीडियो होने वाला है द ट्रेडिंग पिट का, जो कि एक प्रॉप फर्म है और बहुत ही आसान सा इनका चैलेंज है। इनफैक्ट मुझे ये कहना चाहिए कि अभी तक जितने भी प्रॉप फर्म मैंने चैलेंज ट्राई करे हैं या उनके बारे में सुना है, उनमें सबसे आसान चैलेंज इनका है। तो चलिए देखते हैं क्या है इनके फीचर्स, क्या है इनका बिजनेस प्लान, ये सारी चीजें, और फाइनली हम इस चीज को जस्टिफाई करेंगे कि इनका जो ट्रेडिंग चैलेंज है यानी जो इवैल्यूएशन चैलेंज है वो सबसे आसान है इंडस्ट्री में। बेसिकली इनके पास एक एसेट नहीं है, इनके पास मल्टी एसेट्स हैं इनके प्लान में। ठीक है, फिलहाल CFD के लिए अवेलेबल है, फ्यूचर्स के लिए भी अवेलेबल है और क्रिप्टो और स्टॉक्स के लिए इनका कमिंग सून में है, आने वाला है। तो इनका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग है। अभी फिलहाल इस वीडियो में या फिर हमारे इस चैनल पर हम बात करते हैं अक्सर CFD की, यानी फॉरेक्स या इंडिसेस से रिलेटेड, तो हम इस पर ही बात कर रहे हैं फिलहाल। तो इसके चैलेंज की बात करते हैं। तो इनके पास 4 अकाउंट टाइप हैं। पहला है लाइट, जो कि $99 से स्टार्ट होता है। दूसरा है स्टैंडर्ड, जिसकी कॉस्ट है $179, और उसके बाद है थर्ड वन जो है एग्जीक्यूटिव, जो स्टार्ट होता है $399 से, और सबसे लास्ट में है VIP, जिसका प्राइस है $999 यानी $999। अब अकाउंट साइजेस की बात करें तो 99 में अकाउंट साइज मिलेगा $10,000 का इवैल्यूएशन चैलेंज, और 179 में $20,000 का जो चैलेंज है स्टैंडर्ड में, और एग्जीक्यूटिव में $50,000 का अकाउंट मिलेगा, और VIP है $100,000 का इवैल्यूएशन चैलेंज। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ $100,000 इनका जो VIP प्लान है इसका। तो इस पर अगर आप चैलेंज पास करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं और कौन कौन से रूल्स हैं और किस तरह से मैं ये बोल रहा हूँ कि सबसे आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ सी ऑल फीचर्स में। पहली बात, जो अमाउंट आप पे करेंगे वन टाइम पेमेंट है, वो भी रिफंडेबल है अगर आप इनका चैलेंज कंप्लीट कर लेते हैं तो। इनका जो VIP प्लान है इसमें प्रॉफिट टारगेट है 8% का, और इसके अलावा जो भी एग्जीक्यूटिव है, स्टैंडर्ड है, लाइट है, इन तीनों में 10% का प्रॉफिट टारगेट है। केवल VIP के लिए 8% यानी कम है 2% का, और केवल ये 1 फेज का प्रोग्राम है सारे। ठीक है, टोटल 90 डेज का टाइम मिलता है मैक्सिमम चैलेंज कंप्लीट करने के लिए, और मिनिमम 3 दिनों का टाइम है। ये जो 90 डेज है और मैक्सिमम और मिनिमम 3 दिनों का टाइम, ये सभी में सेम है सारे अकाउंट्स में। अब बात करते हैं इस 8% या 10% को अचीव करने के लिए ड्रॉ डाउन कितना मिलता है। देखिए, डेली ड्रॉ डाउन है 5% का और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है 10% का। मतलब वही ड्रॉ डाउन है जो नॉर्मली प्रॉप फर्म्स के डबल फेज वाले प्रोग्राम में होता है, उसमें भी लगभग सिमिलर सा होता है। अगर आप कंपेयर करें, वहां पर क्या होता है, फर्स्ट टारगेट होता है 8% या 10% का फेज 1 का, और उसके लिए ड्रॉ डाउन होता है डेली का 5% और मैक्सिमम 10% या 12%। ठीक है, और यहां पर क्या है, यहां पर केवल सिंगल स्टेप है, यानी एक ही बार में आपको पास करना है। अगर आप कंपेयर करेंगे सिंगल स्टेप इवैल्यूएशन फेज को किसी दूसरे प्रॉप फर्म से, तो वहां पर आपके फेज 1 का टारगेट मान लेते हैं 8% या 10% है, तो उसके लिए जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन होता है वो केवल 5% होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो ड्रॉ डाउन है वो मैक्सिमम 10% का है, जो मतलब 1:1 के आसपास का टारगेट होता है 3 प्लान्स में। और अगर मैं बात करता हूँ VIP में, तो ये 1:1 से भी कम का टारगेट है। तो ये है सबसे यूनिक यहाँ पर। मतलब जिस तरह से आप सिंगल फेज वाले प्रोग्राम को कंपेयर करते हैं, तो वहां पर आपके सामने ड्रॉ डाउन आधा होता है, लगभग 10% अचीव करने के लिए आपके सामने 5% का ओवरऑल लॉस होता है। लेकिन यहाँ पर 10% का ओवरऑल लॉस है 8% को अचीव करने के लिए। तो ये बनाता है सबसे आसान इस प्रॉप फर्म के चैलेंज को। अब यहाँ तक सब कुछ आसान है और बहुत आई कैचिंग है, तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि कैच क्या है एग्जैक्टली, प्रॉप फर्म अर्न कैसे करेगा या फिर इस तरह के प्लान निकाल कैसे सकता है। ऐसे तो बिजनेस इनका जो है वो स्टेबल रहेगा ही नहीं। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, इनका बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। अगर बात करूँ इनकी टीम की, तो इनकी टीम बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अगर आपने टिकमिल का नाम सुना होगा, तो ट्रेडिंग पिट के प्लानिंग में उन मेंबर्स का हाथ है जो पहले टिकमिल की टीम में हुआ करते थे। आप यकीन कर सकते हैं कि बहुत पुराना बैकग्राउंड है इनका फाइनेंस में। तो यहाँ पर कैच देखते हैं आप, इतना आसान चैलेंज बनाया है तो आगे कंपनी प्रॉफिट कैसे करेगी। ठीक है, तो इसके लिए पहली बात तो यहाँ पर देखते हैं, जो लेवरेज है वो कम मिलेगा, वो है 1:30 का। ऑल्दो इतना कम नहीं है, लेकिन सेफली ट्रेड करने के हिसाब से ये बनाया हुआ है, तो 1:30 का ही आपको यहाँ पर लेवरेज मिलेगा। दूसरा, प्रॉफिट शेयर की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट शेयर में देखिए 60% से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 80% तक रहता है। हर प्लान का एक मैक्सिमम पे आउट है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इस प्लान की, VIP की, अगर आप पे करते हैं $999 और इस चैलेंज को पास करते हैं, तो इस पर्टिकुलर अकाउंट में आप एलिजिबल होंगे इतने अमाउंट तक पे आउट लेने तक, यानी 562,400 तक का अमाउंट आप इससे विड्रॉ कर सकते हैं। ये मैक्सिमम होगा। इसके अलावा प्लेटफॉर्म में MT4 और MT5 दोनों अवेलेबल हैं, और इनका ब्रोकर है FX फ्लैट। अब बात करते हैं इनका कंप्लीट प्लान काम कैसे करता है, यानी किस तरह से प्रॉफिट टारगेट अचीव होता है, किस तरह से आप विड्रॉल ले सकते हैं।
मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ VIP प्लान, जिसमें हमारा कैपिटल स्टार्ट होता है $100,000 से। यानी हमने एक बार प्रॉफिट टारगेट अचीव कर लिया 8% का, ठीक है। उसके बाद हमें लाइव फंडेड अकाउंट मिल गया। अब ये फंडेड अकाउंट है लेवल 1 में, तो इसका टारगेट होगा 8% का और डेली ड्रॉडाउन होगा 5% का, मैक्सिमम ड्रॉडाउन होगा 10% का और प्रॉफिट शेयरिंग स्टार्ट होगा 60% से। ये लाइव अकाउंट की बात हो रही है। जब आप कंप्लीट कर लेते हैं फेज 1 का आपका इवैल्यूएशन, उसके बाद आपके पास ये फंडेड अकाउंट है। तो इस तरह से आपके सामने टारगेट्स होंगे हर लेवल पर, यानी हर लेवल पर 8% का टारगेट है अगर मैं VIP की बात करूं। और एक बार अदर प्लान्स की भी चेक कर लेते हैं। स्टैंडर्ड, अब देखिए स्टैंडर्ड में 10% है और लाइट में भी 10% है, और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव में और VIP में, इन दोनों में 8% का टारगेट है फंडेड में, ठीक है। और ये जो मैक्स ड्रॉडाउन है ये ट्रेलिंग है, यहाँ पर स्टैटिक नहीं है, ठीक है। अब प्रॉफिट शेयर स्टार्ट होता है 60% से। अगर मैंने $100,000 के अकाउंट में 8% अचीव कर लिया टारगेट, तो मैं फर्स्ट टाइम एलिजिबल हो जाऊंगा इस अमाउंट को विड्रॉल करने का, जो है 4,800 का प्रॉफिट आपको विड्रॉल करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। मेक श्योर कि आपका पे आउट तभी मिलेगा जब आप इस टारगेट को हिट करते हैं 8% वाले को। अब होता है क्या, अगर मान लेते हैं एक बार ये आपने अचीव कर लिया, उसके बाद आपका जो कैपिटल है फर्स्ट टाइम पे आप देखिए यहाँ पर 50,000 से यहाँ पर गेन हो रहा है और टारगेट अगेन 8% का रहेगा और 10% आपका लॉस रहेगा सेम वैसे ही, और फिर से 60% आप एलिजिबल हो जाएंगे विड्रॉ करने के लिए। और सेकंड टाइम आप विड्रॉ कर सकते हैं $7,200। उसके बाद आपका कैपिटल लेवल 1 पे हो जाएगा $200,000। इसी तरह से आपका कैपिटल फिर आप देखिए 100,000 गेन हुआ है, फिर से 100,000 गेन हुआ है, और अल्टीमेटली अगर आप बात करें फाइनल इसमें जो है 10th लेवल, तो 10th लेवल में आपका जो कैपिटल है वो मैक्सिमम 5 मिलियन की आपके पास फंडिंग होगी और सेम रूल्स होंगे, और मैक्सिमम आप प्रॉफिट यहाँ से जो विड्रॉ कर सकते हैं वह है $320,000। तो इस तरह से इनका प्लान वर्क करता है और इस तरह से इनके लेवल पर आपका जो अकाउंट साइज है वो भी गेन होता है, और एट द सेम टाइम आपका जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है। आप देखिए यहाँ पर लेवल 4 तक सेम है 65%, जैसे ही आप लेवल 5 में जाते हैं तो यहाँ पर 70% हो गया, और ऐसे ही लेवल 7 में 75% और लेवल 9 और 10 में 80% का जो है आपको स्प्लिट दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि इनके पास जो भी चैलेंज बहुत आसान है, उसके बाद जो प्रॉफिट शेयर है वो थोड़ा कम है, और बाकी इसके अलावा जो टारगेट है, एक लेवल का टारगेट हिट करने के बाद ही आप प्रॉफिट विड्रॉल करने के लिए एलिजिबल होते हैं। मान लेते हैं अगर आपने 7% यहाँ पर टारगेट अचीव करा है, तब तक आप वे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो ये है इनका एक बिजनेस मॉडल जो कि काफ़ी यूनिक है, क्योंकि अक्सर हम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो करते हैं चैलेंज फेज में, जहाँ पर चैलेंज फेज को बनाया इतना टफ जाता है कि हम वहीं पर जो है अपने अकाउंट को खो देते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत आसान कर रखा है चैलेंज को, लेकिन इसके आगे जब आप लाइव फंडेड अकाउंट में जाएंगे तो वहाँ पर आपके सामने कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि विड्रॉल का टारगेट है एक, इस लेवल तक जाने के बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरा प्रॉफिट शेयर जो है यहाँ पर 60% से दिया जाता है। बाकी अगर आप इनका कोई भी प्लान ट्राई करना चाह रहे हैं तो हमारे सब्सक्राइबर के लिए एक यूनिक डिस्काउंट कोड है जो कि 20% ऑफ होगा सारे इवैल्यूएशन चैलेंज पर, और ये पर पर्सन केवल एक ही बार आप यूज़ कर सकते हैं। वैलिड होगा 15 अगस्त तक, यानी 15 अगस्त से पहले पहले इनका कोई भी प्लान आप अगर परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल 99 का प्लान आप परचेज करते हैं, तो केवल ये $79 में आपको मिल जाएगा। इसका लिंक और कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा इनके ट्रेडिंग रूल्स बहुत फ्लेक्सिबल हैं, आप जैसे भी चाहें वैसे ट्रेड कर सकते हैं। आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं वीकेंड पर, डे एंड पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 डेज का टाइम आपको दिया हुआ है एक चैलेंज को पास करने के लिए। और अगर बात करें ट्रस्ट फैक्टर की, तो ट्रेडिंग पिट बहुत रिलायबल कंपनी है। अगर मैं इनकी परफॉर्मेंस की बात करूं, इनकी जो अचीवमेंट की बात करूं, तो यहाँ पर देखिए आप ये 2022 में इनके पास बहुत सारे यहाँ पर अवार्ड दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रस्ट फैक्टर पे इनको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या रेटिंग है। ऑलराइट, अभी हम हैं ट्रस्ट पायलट पर और यहाँ पर मैंने सर्च करा द ट्रेडिंग पिट को, तो आप देख सकते हैं आउट ऑफ 5 यहाँ पर 4.8 की रेटिंग है, जो कि एक्सीलेंट है, और 137 लोगों ने रिव्यू कर रखा है यहाँ पर, और वेरीफाइड कंपनी का टैग है। तो ट्रस्ट पायलट की रेटिंग के हिसाब से या फिर अदर ट्रस्ट फैक्टर के हिसाब से थम्स अप है ट्रेडिंग पिट के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पर्सनली इनकी कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च करने के लिए इनसे कांटेक्ट किया, एंड मैंने इनके प्लान सुने, तो सीरियसली इनका गोल बहुत बड़ा है। मतलब ये छोटा मोटा गोल लेके नहीं आए इंडस्ट्री में, इनके पास टारगेट नंबर 1 बनने का है प्रॉप इंडस्ट्री में। तो इसके पीछे इनकी जो टीम है बहुत एक्टिव है,
बहुत सॉलिड फाउंडेशन है इनका, ठीक है। और जिस तरह का रूल इनका है, यानी जो रिस्क मैनेजमेंट या जिस तरह से ये लोग एक प्रॉप फर्म को आगे प्रॉफिट भी कैसे करना है, एट द सेम टाइम रिलायबल या फिर लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनना है, वो सारी चीज़ें इनके पास हैं। रिस्क फैक्टर भी इनके पास है। एट द सेम टाइम इन्होंने जो चैलेंज है उनको आसान बनाया है, उनको टफ नहीं बनाया है। उसमें जो ड्रॉडाउन है आपको वो बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है और जो टारगेट है वो बहुत कम है अगर मैं अदर प्रॉप फर्म से कंपेयर करूँ तो। स्पेशली अगर मैं सिंगल फेज की बात करूं तो इस तरह का प्लान मैंने अभी तक नहीं देखा किसी के पास भी। और अगर बात करें इनके प्लान्स को कैसे बाय करें तो इसके लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल है और क्रिप्टो का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप क्रिप्टो का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप क्रिप्टो का ऑप्शन चूज करें जो कि सेफ वे है। बाकी अल्टीमेटली अगर मैं समराइज करूं, अगर आप ऐसे बंदे हैं जिनको ट्रेडिंग चैलेंज जो है यानी जो इवैल्यूएशन चैलेंज है उनमें पास करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये प्रॉप फर्म आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने बहुत ही आसान चैलेंज है। अगर आप इस चैलेंज को भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो आई बेट कि आपके लिए प्रॉप जो चैलेंजेस हैं वो नहीं बने हुए हैं, क्योंकि इसके अलावा बाकी जो प्रॉप फर्म है वो सिंगल फेज के इवैल्यूएशन में ड्रॉडाउन आधा रखते हैं, लगभग 5% के आसपास, 6% के आसपास रखते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 10% का है जो कि एक बहुत ज़्यादा ड्रॉडाउन होता है सिंगल फेज के लिए। आप ये मान के चलिए कि जो भी डबल फेज वाले हैं उनमें से एक फेज जो पहला फेज है केवल उतना ही काम यहाँ पर आपके सामने है। जो एडिशनल जो डबल फेज में 5% या 6% या 8% का होता है सेकंड फेज, वो है ही नहीं यहाँ पर। मतलब सिंगल फेज है और साथ में जो रिस्क है, मतलब जो ड्रॉडाउन है उतना ही दिया जा रहा है जितना डबल फेज में दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना होगा कि कंपनी ने कहीं ना कहीं चैलेंजेस आसान करे हुए हैं, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट स्प्लिट थोड़ा कम दिया जाता है। स्टार्टिंग में 60% से है। और दूसरा, फंडेड अकाउंट अगर आप ट्रेड करने लगते हैं तो उसके बाद आपके सामने एक टारगेट होता है, उसके बाद आप विड्रॉल कर पाएंगे। और बाकी ट्रस्ट फैक्टर के लिए थम्स अप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है इसके पीछे इनकी और बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है। ट्रस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके पास। बस इतना होना चाहिए कि आपके पास प्रॉप ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपके पास उस तरह की एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि आप प्रॉप ट्रेडिंग में जो है अगर आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो इन चैलेंजेस को कंप्लीट करने की या फिर जो रूल्स हैं इनको फॉलो करने का आपके पास पेशेंस होना चाहिए। सिंपल सा यही एकमात्र रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, फंड की कमी है, तो फंड के लिए आप इनका इवैल्यूएशन ट्राई कर सकते हैं, उसके लिए ग्रीन फ्लैग है। तो गाइस ये रहा एक कंप्लीट रिव्यू द ट्रेडिंग पिट का। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। Until next time.